बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा टाकरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक भारत मैच पर ट्वीट। कौमी टीम ने भारत के खिलाफ मैच में जबरदस्त बॉलिंग की, वजीर आजम की जानिब से कहा गया, जबकि पूरे एतमाद हूँ T20 वर्ल्ड कप का ये बेहतरीन मैच होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आपको बता रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा टाकरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक भारत मैच पर ट्वीट। कौमी टीम ने भारत के खिलाफ मैच में जबरदस्त बॉलिंग की, वजीर आजम की जानिब से कहा गया। नाकिस कारकर्दगी सर्विस डिलीवरी में नाकाम सरकारी महकमे पंजाब हुकूमत के रिडार पर आ गए। पंजाब में वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने सरकारी महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी है। डिलीवरी में नाकाम सरकारी महकमे पंजाब हुकूमत के रिडार पर आ गए। पंजाब में वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के फैसले की रोशनी में फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले ज्यादा इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वजारतों का हजम कम करके सरकारी अमूर के अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। लेस्को का तमाम सार्फिन के लिए 3 फेस मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। 3 फेस की जगह AMR मीटर्स लगाने पर काम शुरू। AMR मीटर्स लगाने से सार्फिन को 20 से 25 हज़ार रुपये इजाफी अदा करना होंगे। AMR मीटर्स की तनसीब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में कमी होगी। ज़राए के मुताबिक MR मीटर्स लगाने से लेस्को सार्फिन को 20 से 25 हज़ार रुपये इजाफी अदा करना होंगे। इजाफी रकम मीटर की कीमत में फर्क होने की वजह से वसूल की जाएगी। लेस्को AMR मीटर्स की खरीदारी 42 हज़ार रुपये के हिसाब से वसूल करेगी। AMR मीटर्स की तनसीब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में कमी होगी। इससे कबल सोलर सिस्टम के बाई डायरेक्शनल मीटर को AMR से तब्दील किया गया। AMR मीटर नस्ब करने से ऑनलाइन बिलिंग की जा सकेगी। सिस्टम में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सार्फिन को सहूलतें मैसर होंगी। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे और जायद नरखों में फरोख्त होने का सिलसिला जारी है। सफ़ेद पोश तबका गिरा फरोशी पर बिलबिला उठा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। सब्जियों की कीमत में इजाफे और जायद निरखों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी निर्खनामे में कम आदादो शुमार के बावजूद सब्जियां बदस्तूर दुगने दामों फरोख्त हो रही हैं। आलू दर्जा अव्वल निर्ख 75, बाजार में 95 रुपए किलो। आलू दर्जा दोम निर्ख 65, बाजार में 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज दर्जा अव्वल निर्ख 125, बाजार में 140 रुपए किलो। प्याज दर्जा दोम निर्ख 110 की बजाय 155 रुपए किलो फरोख्त जारी है। टमाटर की कीमत 48, ओपन मार्केट में 80 रुपए किलो। अदरक निर्ख 680, बाजार में 705 रुपए किलो। लहसुन निर्ख 335, बाजार में 450 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में फलों की भी जायद निरखों में फरोख्त जारी है। फलों पर 30 से 40% तक की गिरा फरोशी के बायस खरीदार मुश्किलात से दो चार हैं। केला दर्जा दोम दाम 110, बाजार में 160 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है। सेब सरकारी निर्ख 155, बाजार में 205 रुपए किलो। आम सिंदरी कीमत 80, बाजार में 230 रुपए किलो फरोख्त जारी है। आम चौसा 60 रुपए इजाफे के साथ 230 रुपए किलो। फालसा 320, आड़ू 235 रुपए किलो बेचे जाने लगे। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। गढ़ी शाहू बाजा लाइन पावर हाउस का ट्रांसफार्मर 4 दिन से खराब है। इलाका मकीन लेस्को इंतजामिया की गफलत पर सरापा एहतजाज। मुजाहरीन ने वजीर आला मरियम नवाज से मसले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गढ़ी शाहू बाजा लाइन पावर हाउस का ट्रांसफार्मर 4 दिन से खराब पड़ा है। इलाका मकीन लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों ने लेस्को इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मकीनों का कहना था कि 4 दिन से इलाके में बिजली ना होने से अजियत का सामना है। बिजली ना होने के बायस पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब है, कंप्लेन भी की है, बाप वाले आए हैं चेक करके और चले गए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि 1 घंटे तक लग जाएगा। 4 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। कुछ भी नहीं, किसी के घर में पानी नहीं है, कोई ना बिजली है ना पानी है। हमारा ट्रांसफार्मर फौरी। विफाक का मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक खाली आसामियाँ ख़त्म करने का मामला। महकमा रेलवे में पहले मरहले में 2696 आसामियाँ ख़त्म। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, शोबा IT, मेडिकल और शोबा स्टोर की आसामियाँ ख़त्म की गई।
वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की खाली असामियाँ खत्म करने के फैसले के तहत महकमा रेलवे में पहले मरहले में 2696 असामियाँ खत्म कर दी गयी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, शोबा IT, मेडिकल और शोबा स्टोर की असामियाँ खत्म की गयी। ज़राए के मुताबिक वजारत रेलवे ने 2696 असामियों को खत्म करने की मंजूरी दे दी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच की 1358 असामियाँ, शोबा IT की 85 और शोबा मेडिकल की 853 असामियाँ खत्म की गयी हैं। रेलवे शोबा स्टोर की 400 असामियाँ खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है। मुल्तान रोड और रावन रोड की मवेशी मंडियों में अनोखे और मुनफरिद बकरों की एंट्री। 220 किलो वजनी शेरू, मलंगी, बबलू, डबलू मंडी में खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। भारी भरकम बकरों के दाम भी कम नहीं। इन बकरों की परवरिश कैसे हुई और खरीदारों को ये बकरे कितने में मिलेंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह रवां साल भी शहरी ईद कुर्बान के मौका पर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने के लिए जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं। NFC मुल्तान रोड की मवेशी मंडी में शेरू, मलंगी, बबलू और डबलू नामी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हैं। व्यापारियों ने शेरू, मलंगी, बबलू और डबलू के फिकस 7 लाख मांग लिए। व्यापारी कहते हैं इनकी बच्चों की तरह परवरिश की गई। देसी घी, चने समेत दीगर चीजें खुराक में शामिल हैं। इनका कद 210 किलो है और ये खाते हैं, दाना गुल्ली खाते हैं, मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, बादाम वगैरह खाते हैं। जो भी इनको खिलाओ सब खाते हैं और रोजाना की यही खुराक है इनकी। दूसरी जानिब रायवन रोड हवेली मरकज की मवेशी मंडी में भी व्यापारी ने बकरों की जोड़ी हीरा और हीरो के 8 लाख मांग लिए। व्यापारी का कहना था कि मक्खन और दूध इनकी ग़िज़ा में शामिल है। ग्राहक ये चाह रहा है कि पिछले साल वाली कीमत में जानवर मिल जाए। महंगाई भी है, जानवर भी अच्छे आते हैं, कहते हैं कि जानवर अच्छा हो, पैसे पिछले साल वाले हों। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी करने आए शहरियों का कहना था पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। मंडियों में बड़ों के साथ आए बच्चे भी खूब महसूस हुए। कहते हैं जो जानवर पसंद आएगा खरीद लेंगे। मैं ये बकरा लेने आया हूँ अपने अबू के साथ और ये मैंने लेना है। मैंने बकरा खरीदना और ये मैंने मेरे पापा के साथ मैं लेने आया हूँ। हम लोग एक्चुअली जब देख रहे हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर में तकरीबन डबल हैं प्राइसेस। जो लास्ट टाइम हम एक जानवर लेके गए हैं 70,000 80,000 में, वो तकरीबन 130, 135, 140 में अब मिल रहा है। जहां मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहा है, तो दूसरी जानिब जानवरों के रेट्स आसमान पर होने से ग्राहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी उरूज पर है। साथी रिपोर्टर फातिमा खान के साथ उमर अफजल, सिटी 42। दूसरी जानिब कहना काछा मवेशी मंडी में भी ईद कुर्बान के लिए जानवर पहुंच गए हैं। व्यापारियों की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी ना होने पर मुश्किलात का सामना है। व्यापारी अपनी मदद आपके तहत जानवरों के लिए पानी लाने पर मजबूर हैं। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हसनैन। शहर के जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर जो रौनकें हैं वो देखी जा सकती हैं और जो आर्जी सेल पॉइंट कायम किए गए हैं वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो जानवर है वो पहुँच चुके हैं। ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मुख्तलिफ जो इलाकों से जो ख़रीदार हैं वो पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जाकर भाव ताव का जो सिलसिला है वो किया जा रहा है। हमारे साथ एक व्यापारी हैं जो कि सादकाबाद से आए हैं, 80-85 जानवर लेके आए हैं, लेकिन 2 जो जानवर हैं वो ख़ास अहमियत के हामिल हैं। अपने कद काठ और अपने रंगो नस्ल की वजह से, अपने वज़न की वजह से गुफ्तगू करते हैं। ये देखे जा सकते हैं जी, ये 2 खूबसूरत जानवर हैं। सर मुझे बताइएगा कि इनकी कितनी उम्र है, कितने अरसे में आपने इनको पाला है, कितनी मेहनत लगी, कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितने पैसे दिए जा रहे हैं आप? जी सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आप दोस्तों का कि आप लोग हमारे पास आए और हमारी आवाज़ बने। ये जो मेरे 2 जानवर हैं ये तकरीबन 2.5 साल के हैं, 2 से 2.5 साल के। हमने 2 साल में इनको तैयार किया है। मेरा ताल्लुक़ सादकाबाद से है। माशाल्लाह बलोच कैटल फार्म के नाम से हमारा फार्म है। हमने अपने जानवर तैयार किए हैं। 85 जानवर हम लेके आए थे, उनमें से 2 जानवर ये खूबसूरत आपके सामने हैं। इनका वेट 4.5 मन से 5 मन तक है। इस जोड़े की हम डिमांड 8 लाख कर रहे हैं। 5,30,000 से 40,000 तक अभी तक जो हमें रकम लगी है वो ये है, लेकिन हम नहीं चाह रहे। दूसरा, आपके ज़रिए हम प्रेस वालों की रेफरेंस से हम ये आवाज़ बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पानी के बहुत मसाइल हैं। यहाँ पे जितने व्यापारी आए हुए हैं लोगों को पानी की काफ़ी किल्लत महसूस होती है। अपने पैसों से ये पानी अरेंज करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जानवर प्यासे रह जाते हैं, लेकिन पानी मुहैया नहीं होता। पानी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ये जो जानवर हैं खूबसूरत, इनकी जो डिमांड है वो 8 लाख की जा रही है।
5,30,000 तक अभी तक उनको जो कीमत है वो लग चुकी है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको मसाइल का सामना है। यहाँ पर काना काछा मवेशी मंडी में पानी के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ शामियानों की भी कमी है। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि गंदम के मामले में टिकटॉक हुकूमत फेल हो गई। हुकूमत ने किसान कार्ड का नाम नवाज शरीफ कार्ड रख दिया है। मैं आपको बताऊं कि रिवैम्पिंग की आप बात कर लें, ये रिवैम्पिंग जो हॉस्पिटल्स की इन्होंने की, ये हमारे दौर में शुरू हुई थी और अभी तक वही चल रही है। इन्होंने तो ये किया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट्स जो हॉस्पिटल थे, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, उनको ये कन्वर्ट कर रहे हैं DHQs में, फिर उनको वहां पे बुराई का और करप्शन का अड्डा बना रहे हैं। अब मोहतरमा ने फरमाया कि अली जान आप मेरी सीट पे आ जाएं, आपको मैं सलाम पेश करती हूं सेक्रेटरी हेल्थ को। मेलसी में आपने हाल देख लिया, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ एक ब्यूरोक्रेट है, उसके पास इनकी हिदायत जानी है। मेलसी में आपने हालात देखे कि वहां पे दवाइयां नहीं थी, ये जा रही हैं एम्बुलेंस बनाने। वैसे एयर एम्बुलेंस भी हमारा आइडिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अस्मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने 100 दिनों में 42 अवामी मुफाद के मनसूबे मुतारिफ करवाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि सेहत कार्ड पर रंगो रोगन आपने किया, ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ 2015 में मुतारिफ करवा चुके हैं। किसानों की बात करने से पहले थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में 2 किसानों को गोलियां मारी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मरियम नवाज ने वज़ीर आला मुंतखब होते ही 30 अरब का रमज़ान पैकेज दिया, राशन बैग्स लोगों के घरों में पहुंचाए, मसीहों को ईस्टर पैकेज दिया और हिंदू बरादरी को होली पैकेज दिया। लाहौर में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल शुरू किए। मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने के बाद 3 माह में आटा 1200 रुपये सस्ता और रोटी 20 से 12 रुपये तक आ गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का MM आलम रोड पर वीमेन रिसोर्स सेंटर का दौरा। ख़वातीन सरमायाकारों को बिजनेस स्किल बढ़ाने के हवाले से दी जाने वाली तरबियत का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इदारे के तरबियती अमल बारे की तफसीली ब्रीफिंग दी। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन सिद्रा यूनस, डॉक्टर शहला और ख़वातीन सरमायाकार भी इस मौके पर मौजूद थीं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि ख़वातीन इंडस्ट्री लगाना चाहें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में 8 साल की लीज पर ज़मीन फ्राहम की जा सकती है। ख़वातीन सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फ़राहमी के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तब्दीली के लिए तैयार हैं। मसनूआत की नुमाइश के लिए पैसिक हाउस में डिस्प्ले सीनियर बना कर देंगे ताकि ख़वातीन सरमायाकार पंजाब रोजगार स्कीम से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हेल्थ सेक्टर के मुख्तलिफ इनिशिएटिव से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा इमरान नज़ीर ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म और सूबाई वज़ीर सेहत ने सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने हेल्थ सेक्टर में वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा। महकमा सेहत की दुरुस्त समत मुतय्यन करने पर ख्वाजा इमरान नज़ीर की कारकर्दगी को भी सराहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मरियम नवाज की क़यादत में ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ मिलकर हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वाले कारकुनान की कुर्बानियों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक पार्टी कारकुन हमारा असासा हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास खसरा समेत दीगर वबाई अमराज पर काबू पाने पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत खसरा समेत दीगर वबाई अमराज पर हंगामी इजलास हुआ। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वैक्सीनेशन मुहिम में सुस्त रवि, अफसरान की गफलत के बायस खसरा केसेस में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत की जानिब से 4 से 5 दफ़ा अलर्ट जारी के बावजूद ज़िले अफसरान ख्वाबे गफलत में पड़े रहे। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था DHQ अस्पतालों में खसरा समेत दिगर वबाई अमराज पर रोजाना रिव्यू इजलास लें। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी सेहत, एडिशनल सेक्रेटरीज DG हेल्थ सर्विसेज, PD, PHF, MC, PDI, RM, NCH ने शिरकत की।
CCPO की ज़ेरे सदारत सिविल लाइन सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी बारे इजलास। बिलाल सदीक कमियाना ने दोनों डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेरे सदारत इजलास भी DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर, DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर शरीक हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद चौधरी, SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल, सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स के SPs, ASPs, सर्कल अफसरान, SHOs, इंचार्जेस इन्वेस्टिगेशन में मौजूद थे। इंसदाद मुनशियात के हवाले से एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया। CCPO का कहना था कि मोबाइल सिग्नेचर्स और मोटरसाइकिल चोरों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। अफसरान प्रोफेशनल पॉलिसिंग पर फोकस करें। ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स की शानदार तकरीब। ज़मीन डेवलपमेंट के नित नए 40 मनसूबों ने खूब दाद समेटी। हाजरीन की जानिब से पेश करदा प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा गया। ज़मीन.com की जानिब से हाजरीन को शानदार ऑफर्स भी दी गई। हैसियत सफ़े अव्वल के रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए इतवार के रोज शानदार प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया। हाज़रीन ने इदारे की जानिब से पेश करदा प्रोजेक्ट्स को खूब सराहाया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था कि हमारा मकसद अवाम को मियारी जिंदगी के साथ ख्वाबों की जमीन फराहम करना है। लोगों को यहाँ ब्रोशर्स देते हैं, पेमेंट प्लान्स देते हैं और टेलर पेमेंट प्लान्स देते हैं, उनको वीडियो दिखाती हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की साइट विजिट कराते हैं और उनके जो ख्वाब होते हैं प्रॉपर्टी लेने के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है उनकी पॉकेट के हिसाब से हम उनको दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ट्रस्ट अस, वी हैव डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पीपल आर एंजॉयिंग अ वेरी गुड रेंटल यील्ड and capital gains there, and that's why Zameen is the name of trust. Zameen.com के मंसूबे जमीन जट, जमीन फेनकस, जमीन न्यू, टावर 21, क्यू हाई स्ट्रीट, स्पेनिश होम्स बाय आइकन और मेडिसन स्क्वायर हाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। Zameen.com के उहदेदारीन का कहना था कि इदारा मुसलसल कोशिश में है कि लोगों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मंसूबे इनकी खिदमत में पेश किए जाएं। Zameen.com ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में शराकत दारी से गुरेजा है जिसमें शकूक मौजूद हों। आज जहां हम मौजूद हैं ये हमारा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट है लाहौर का। यहां पे हम आज तकरीबन कोई 57 प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर शहर के जिनको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, लेके आए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। एज पर कमिटमेंट जैसा कि ज़मीन डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर के तौर पे इमर्ज हुआ है और इंशाल्लाह हमारी क्वालिटी और हमारी कमिटमेंट विद द क्लाइंट इज मैचलेस। इवेंट में बाएहतमाद नुमाइंदों ने हल्का रियल एस्टेट के हवाले से हाजिरीन को भरपूर मालूमात फराहम की। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलक, अली रेहान, फारूक मोहम्मद खान और बासित हाफिज मौजूद थे। कैमरामैन मिराज के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। साबिक डीन और प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन की किताब द मैनुअल ऑफ न्यूरो सर्जरी की तकरीबी रुनुमाई। शोबा तिब दीगर शोबों से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। ट्रेनिंग के लिए बुनियादी किताब की तकरीब रनमाई फ्लैटिस होटल में मुनक्किद की गई। वाइस चांसलर बीकन हाउस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोईद यूसुफ, साबिक गवर्नर खालिद मकबूल, न्यूरो सर्जन डॉक्टर नजीर अहमद शरीक हुए। डॉक्टर कामरान हुसैन, डॉक्टर फौजिया सजाद, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा समेत शोबा तिब के बड़े नामों ने शिरकत की। साबिक डीन और प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन का कहना था कि मेरी किताब मैनुअल ऑफ न्यूरो सर्जरी उन तमाम ट्रेनिंग के लिए है जो 5 साल की डिग्री न्यूरो सर्जरी में करते हैं। ये किताब उनके लिए मुकम्मल रहनुमाई करेगी। ये न्यूरो सर्जरी रेजिडेंट्स जो हमारे बच्चे आते हैं न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए, 5 साल ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए कंप्लीट एक मैनुअल और डिसिप्लिन जो है उसको हमने इसमें इस किताबत के अंदर शामिल किया है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि ये किताब सिर्फ बड़े प्रोफेसर न्यूरो सर्जन्स को मुआवजा नहीं करेगी बल्कि हर तरह के अफराद जो न्यूरो में तालीम लेंगे उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन की किताब इनकलाब लाएगी। ये कंपेनियन बुक्स जो होती हैं ये बिल्कुल एक दोस्त की तरह आपकी साथ होती हैं, आपका साथ देती हैं और जब अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपनी न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो कदम कदम पे जो रहनुमाई आपको चाहिए होती है उस किताब से मुयस्सर है। दीगर शुरा ने प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन की शोबा न्यूरो सर्जरी में काबिल इस्ताइश खिदमात को सराहा। And mashallah, all the best, and it's a great contribution to the Neurosurgical Society and the country, and this book will inshallah go a long way for all the students in Pakistan. तिब्बी माहिरीन ने प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन की किताब रोनमाई को खूब सराहा और पजीराई दी। कहा यह किताब न्यूरो सर्जरी के शोबे में इनकलाब लाएगी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ अजमत अवान, सिटी 42। साबिक MPA चौधरी शहबाज के वाइस चेयरमैन वासा बनने पर तकरीब। साबिक चेयरमैन UC 166 चौधरी शफकत ने एहतमाम किया। साबिक MPA चौधरी शहबाज के वाइस चेयरमैन वासा बनने पर वसंतपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन UC 166 चौधरी शफकत की जानिब से एहतमाम किया गया। अहले इलाका ने चौधरी शहबाज का फूलों से इस्तकबाल किया, मिठाई भी तकसीम की गई।
मलिक मोहम्मद नदीम, डॉक्टर अमजद बेग, इफ्तिखार टैडी, मलिक बिब्बा तारिक हुसैन, मोहसन शाह, सईद जुल्फ़िकार हुसैन, सैफुल्ला सफ़ी शरीक हुए। राना एजाज नन्ना, खादिम हुसैन, चौधरी अनवर, खलीफा असलम ने भी शिरकत की। चौधरी शहबाज का कहना था कि पहले भी अपने इलाके में मौजूद रहे, अब भी आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे जिस ओहदे पर बिठाया गया है ईमानदारी से काम करूँगा। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से LLB करने वाले तलबा में डिग्रियां तकसीम करने की तकरीब हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी LLB और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन LLB ऑनर्स प्रोग्राम की डिग्रियां तकसीम की गई। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की जानब से LLB की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम एम्पोरियम मॉल में किया गया। साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने तलबा में डिग्रियां तकसीम की। खिताब करते हुए कहा कि मुस्तक़बिल के वकला को आइन कानून की पासदारी करने, रवादारी और बर्दाश्त के साथ साथ हमेशा सच बोलने की तलकीन की। हमारा आइन जो है वो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, टॉलरेंस और कंपैशन की तालीम देता है। और अब जब आप अमली ज़िंदगी में जा रहे हैं, हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त कितनी फैल रही है, और उसकी एक वजह ये भी है, नाखानदगी की वजह है, मजहबी नाखानदगी है। लोग सोचते नहीं हैं कि ये कहाँ ले जाएगा माशरा। डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान और प्रिंसिपल प्रोफेसर तस्नीम कौसर ने तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमें लगता है कि ये बहुत प्रॉमिसिंग जनरेशन है। ये वो जनरेशन है जो बड़ी अवेयर है और जो कुछ करके दिखाना चाहती है। तो हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं इनके साथ, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये लीगल प्रोफेशन में एक मुस्बत कंट्रीब्यूशन इनका ज़रूर नज़र आएगा वक्त आने के साथ। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ हर साल इस तरह तकरीब मुनाकिद करता है। उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी, इससे स्टूडेंट्स जो हैं उनको और उनके पेरेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को एक मौका मिलता है। स्टूडेंट्स उनके सामने जो है वो डिग्री रिसीव करते हैं और एक न्यू सेंस ऑफ रिजुविनेशन के साथ जो है वो प्रोफेशन में दाखिल होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्रियां मिलने पर तलबा की खुशी दीदनी थी। तलबा का कहना था कि उनकी कामयाबी उस्ताज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं की बदौलत मुमकिन हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो है डिग्री में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से हासिल की है। मेरे टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है। सर हुमायूं हैज़ बीन अ फिनोमिनल पर्सनालिटी हु हैज़ हेल्प थ्रू आउट माई जर्नी। तो ओवरऑल PCL ने इस डिग्री की कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। बड़ा खुश हैं। ये बड़ा अच्छा लंबा सफ़र था हमारा जो इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी फैकल्टी और बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी। साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने लॉ कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान दीगर में 20 विनर्स तकसीम किए। साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने लॉ कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबर फरहान, प्रोफेसर शबनम इसाक, प्रोफेसर अली हुसनैन शाह, आसिफ सगीर समेत दीगर में भी विनर्स तकसीम किए। कैमरामैन अली अदनान कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। माजन स्कूल वापडा टाउन कैंपस के ज़ेर एहतमाम वालिदैन की सालाना तकरीब। मैनेजिंग डायरेक्टर माजन स्कूल सलीम शेख की शिरकत। तलबा ने पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। अलहमरा हॉल में माजिन स्कूल वापडा टाउन कैंपस के ज़ेर एहतमाम वालिदैन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर माजिन स्कूल सलीम शेख ने शिरकत की। उनका कहना था कि तलबा में मौजूद हुनर पहचानने के लिए इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स का रियली बहुत शुक्रिया कि उन्होंने संडे में एक हेल्दी पार्टिसिपेशन हमें यहाँ मिली, और उसके बाद टीचर्स की हार्ड वर्किंग को उन्होंने ओबलाइज किया। बच्चों की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। डायरेक्टर फाइनेंस फैसल फरीद, डायरेक्टर वापडा टाउन कैंपस अफसर अवान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जोहर टाउन कैंपस सर अजमल, प्रिंसिपल हदाया इंटरनेशनल डॉक्टर मेमूना अमन भी शरीक थी। प्रिंसिपल बहिया टाउन कैंपस सदर तहसीन, प्रिंसिपल जोहर टाउन सदर एजाज ने शिरकत की और तलबा की परफॉर्मेंसेस को खूब सराहा। हम तो किसी के हवाले अपना लेडीज़ अगर टेलर को सूट दे के आएँ तो वो भी बहुत सोचती हैं कि जी इसके साथ क्या होगा। तो जहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट हवाले किया हुआ है, ये हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे ऊपर आपका ये कॉन्फिडेंस है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट जो है वो माजन के हवाले किया है। तकरीब में तलबा की जानिब से पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की गई। नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंसेस ने वालिदैन से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। फैसलाबाद डिवीजन ने SBP समर स्पोर्ट्स कबड्डी मुकाबले जीत लिए। गुजरांवाला डिवीजन को शिकस्त का सामना रहा। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
पंजाब के ज़ेरे एहतमाम समर स्पोर्ट्स सीरीज में फैसलाबाद डिवीजन ने अपनी बर्तरी साबित कर दी। फैसलाबाद डिवीजन ने वॉलीबॉल और हॉकी के बाद कबड्डी इवेंट भी अपने नाम कर लिया। पंजाब स्टेडियम में होने वाले फाइनल में फैसलाबाद ने गुजरांवाला डिवीजन को शिकस्त दी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था कि समर स्पोर्ट्स सीरीज मुकम्मल होने की खुशी है। 3 इवेंट थे, वॉलीबॉल, हॉकी और कबड्डी। आज उसका अख्तिताम होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों इवेंट्स में हमें बहुत अच्छी खेल जो है वो देखने को मिली और तमाम जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। डीजी स्पोर्ट्स ने दोनों टीमों में 6,30,000 रुपए के इनामात तकसीम किए। इवेंट में कामयाबी के बाद फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।